बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है और उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज काट के ऐड कर देंगे। जो आज हम बिरयानी बना रहे हैं ना, वो ऐसी बिरयानी है कि उसका नाम है झटपट बिरयानी, जो आप अपने घर की चीज़ों से बनाते हैं। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आज हमने ये अपने घर पे बनाई। आज भी हमने प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया था जब वो ब्राउन हो गई थी, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने बीफ का गोश्त और हड्डी वाला गोश्त लिया था, वो ऐड कर दिया था। फिर हम गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर देंगे। मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बीफ बिरयानी की रेसिपी भी ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन ये झटपट बीफ बिरयानी की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये भी बहुत टेस्टी बनती है। और मैं आपको बताती चलूँ कि बीफ मैंने पहले से भी हाफ़ बॉयल किया हुआ था और जब बीफ की अच्छे से बुनाई हो गई थी तो फिर यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर दिए थे। मीडियम साइज़ के 3 टमाटर हमने यहाँ लिए थे और उनको ऐड कर दिया था। उसके बाद जो हमने बीफ बॉईल किया था ना, हम उसका स्टॉक भी ऐड कर देंगे। मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम बीफ बिरयानी के लिए मसाला डालना स्टार्ट कर देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला यूज़ किया है, कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे मसाले में। टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बहुत अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि हमारा टमाटर जो है ना, वो भी अच्छे से भुन जाए मसाले में और वो नज़र ना आए। साथ में हमने हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था मसाले में। मसाले की बुनाई करते वक्त भी हम मसाले को अच्छे से टेस्ट करेंगे, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, और अगर नमक कम होगा तो ऊपर से हम नमक भी ऐड कर देंगे। फिर हम मसाले की अच्छे से बुनाई करते जाएंगे। साथ में हमने यहाँ पे 1 कप योगर्ट ऐड कर दिया था, जो कि हम मसाले में ऐड कर देंगे। फिर बहुत अच्छे से इसकी भी बुनाई करेंगे ताकि जो इसके लम्स हैं ना योगर्ट के, वो बिल्कुल भी नज़र ना आए हमें। जितनी अच्छी आपकी बुनाई होती है ना गोश्त की, उतना ही अच्छा आपका फ्लेवर आता है बिरयानी में। और जी नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ज़बरदस्त सा ऑयल भी नज़र आने लग गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें टेस्ट तो करते ही रहना है बार बार। और उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। आपको एक टिप भी देती जाऊंगी कि अगर आप सालन बढ़ाने के लिए पानी ऐड करते हैं ना, तो आप उसको 5 मिनट तो ज़रूर पकाया करें, 5 से 6 मिनट पानी को, ताकि उसका कच्चापन जो है ना पानी का, वो ख़त्म हो जाए। वरना आपका सालन और जो भी आप बना रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल भी जायका नहीं होगा क्योंकि पानी के अंदर फ्लेवर्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना। साथ साथ हमारा कौरमा भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने से आपका चावल में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। और उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उस पैन में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम 4 बड़ी इलायची भी उसमें ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल गर्म करेंगे और उसके बाद हम 3 दालचीनी ऐड कर देंगे और पानी को बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कप चावल पानी में भिगोया था। उसके बाद हम राइस को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो हमने गरम मसाले डाले थे वो हमने निकाल दिए थे और राइस को हमने डाल दिया था। गरम मसालों से हमारे चावलों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और अरोमा आ जाता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मज़ेदार सी बिरयानी मैं नहीं बना रही, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनी थी। इसके साथ हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। नाज़रीन, जैसे आपने देखा हमारे राइस बॉईल हो चुके हैं। फिर हम उसको मसाले में डाल देंगे। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें फिर से थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने के बाद हम राइस को बिल्कुल प्लेन कर देंगे, सीधे कर देंगे
और उसके बाद हम ढक देंगे ढक्कन से उसको और दम लगा के हम इसे रख देंगे। 10 मिनट के लिए रख देंगे। मिनट के बाद जब हम बिरयानी का ढक्कन खोलेंगे नाज़रीन, हमारी झटपट से बीफ बिरयानी अब रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। जाते जाते कामिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब और लाइक करना तो मत भूलिएगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।